अस्सलाम वालेकुम। तो चले हम जो इफ एंड एल्स की हमारी जो सीरीज चल रही थी मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, पर इस पे थोड़ी बहुत एडिशंस होगी जो मैंने पिछली वीडियो आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। ये नेक्स्ट वीडियो की सॉरी प्रीवियस वीडियो की जो कोड है ये रखा हुआ था, सेव मैंने करके रखा हुआ था। तो हम एक नई फाइल बना लेते थे ट्यूट 9 के नाम से .html की। ठीक हो गया। और बाकी सारे टैग जो है वो हम बंद कर देते हैं। आपको मैंने जैसे कि समझाया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह सब समझा दिया था, आपको समझ भी आया आया था ना? ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम जो है अपना इफ एंड एल्स की जो हमारी कंडीशन है वो कंसोल लॉग में हम प्रिंट करवा सकते हैं। ये सारी चीजें, इसमें कौन से फीचर जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताए थे वो ऐड करने, ऐड और स्विच किस तरह अप्लाई करते हैं, इक्वल, ट्रिपल इक्वल, टर्नरी ऑपरेटर, ये सारे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट ही वीडियो इफ एंड एल्स की, उसके बाद मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, स्क्रिप्ट का टैग दे देंगे, क्लोज कर देंगे और हम वही जेएस की फाइल यूज करते हैं जो हमने बनाई हुई थी कि src सॉरी src ठीक हो गया src। अब इसमें वो उस फाइल का लिंक दे दें twit9.js। तो बस आपने इस फाइल में लिंक दे दिया। अब इस फाइल को खोल देंगे। ये फाइल बनी हुई थी, ये सिंपल ना, मेरे पास फाइल बनी हुई थी और ये सारा कोड मैंने अपलोड कर दिया वेबसाइट पे, तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। अदरवाइज ये सेव भी चीज आपको सारी मिल जाएगी। console.log से तो बड़ा काम चलता है आजकल हमारा। इस HTML की फाइल में आपने जेएस का लिंक दिया है सिर्फ, और कोई काम नहीं किया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इफ एंड एल्स की कंडीशन किस तरीके से। तो इसमें मैं लिख लेती हूँ दिस ट्यूटोरियल 11। ठीक हो गया। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आया करे, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया करें, सेमीकोलन लगाना लास्ट में। और इसमें भी हेडिंग अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। क्या समझा रही हूँ आपको? कंडीशन स्टेटमेंट समझा रही हूँ, बट कंसोल अब इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा, अब हमारा जो बेसिक टॉपिक था कि किस तरीके से हम इफ एंड एल्स की कंडीशन .js की सेपरेट फाइल में करेंगे और किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा कंसोल में। सिर्फ हमारा बेसिक मकसद है सेपरेट वीडियो का बनाने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। तो हम चलते हैं, एक एज वेरिएबल लेते हैं, उसे इनिशियलाइज करते हैं 89। ठीक हो गया। अब हम इफ एंड एल्स की सेम जैसे काम हमने पिछली वीडियो में किया था उसी तरह ही करना है। कोई भी चीज इसमें चेंज नहीं। अगर हमारी एज इक्वल हो जाए 70 के, ठीक है, ये इक्वल हो जाए, आप इधर ग्रेटर देन, लेस देन कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं क्या कर रही थी कि ग्रेटिंग लिख रही थी, उसके बाद मैं प्रिंट करवा रही थी गुड बाय ना, गुड बाय हमें प्रिंट करवा रही थी। ठीक है, इस वीडियो में प्रिंट करवाने के लिए एक ऑप्शन ऑब्वियसली यूज करते हैं हम, console.log
और उसके बाद अगर आपको एज प्रिंट करवाना है, या फिर मैं चाह रही हूँ एज इज नॉट 70, प्रिंट हो जाए मेरे पास। ठीक हो गया। तो ये आपने इफ का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कंसोल में। सेम यही काम आप एल्स इस तरह कर सकते हैं, एल्स इफ भी इसी तरह कर सकते हैं। मैं पहले एल्स समझा देती हूँ, अदरवाइज अगर नहीं इक्वल तो फिर हमारे पास ये प्रिंट हो जाए कि एज इज ग्रेटर देन 70। सिंपल ये चीज, वही चीज है, सिर्फ हमने एडिशन क्या किया, इस चीज की एडिशन की। स्ट्रक्चर वही है, सब चीजें वही है, कोई भी चीज चेंज नहीं है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कंसोल में ये प्रिंट हो रहा है। जैसे प्रिंट होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखिए हमने एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिफाइन किया। अब मैंने कहा अगर मेरी एज इक्वल है 70 की, एज इक्वल नहीं है 70 की, तो फिर वो ये प्रिंट कर दे। अगर नहीं है तो फिर वो ये प्रिंट कर दे कि एज इज ग्रेटर देन दिस या दिस। ठीक हो गया। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सॉरी, वैसे ये ट्यूटोरियल 9 नहीं, ट्यूटोरियल 11 है। तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मेरे पास आ चुका है। तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरे पास आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ठीक हो गया। करती हूँ अभी थोड़ी देर में। शेयर करती हूँ, आ गया है आउटपुट। ये देखिए आप, एरर आ रहा है हमारे पास, इस पॉइंट पे हमारे पास एरर आ रहा है। तो मैं देखती हूँ कि क्या एरर आ रहा है। आप ये देखिए, अनकर टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अब हम दोबारा वीएस की तरफ चलते हैं कि हमने क्या गड़बड़। अनकट हमारे पास एरर आया है, इसका मतलब कि हमने हमने बोला इक्वल, उसको समझ नहीं है। वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास एज, हमारे पास जो ये ऑपरेटर है ना इक्वल्स टू, ये चेक कर रहा है कि अगर आपकी एज 70 है इक्वल से, तो इसके लिए हम डबल इक्वल लगाएंगे। ठीक है, अभी टर्नरी ऑपरेटर पर हम नहीं है। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट आता है या नहीं। तो हम चलते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ स्क्रीन। तो आप ये देख सकते हैं एज इज ग्रेटर देन 70, एज हमारे पास से ग्रेटर देन 70। एज तो मतलब यानी कि 89 हमारी है, लेकिन वो बोल रहे एज इज नॉट। मैंने बोला अगर हमारे पास एज इक्वल हो 70 तो वो प्रिंट ये करवा दे, अदरवाइज 70 नहीं, क्योंकि 89 है तो इसलिए इसने ये प्रिंट करवा दी। ये मैंने आपको एल्स बताया। सेम काम एल्स इफ का भी इस तरह ही होता है। अगर आप एल्स इफ करना चाहें तो वो भी इसी तरह काम करता है। ठीक हो गया। तो मैं आपको एल्स इफ भी बता देती हूँ। लेस देन 70, तो ये इस तरह काम कर रहा होता है एल्स और एल्स इफ। इसमें अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा। ये इसलिए रेड शो हो रहा है क्योंकि हमने अपने ब्लॉक्स को क्लोज नहीं किया। देखिए अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एक और हमारे पास क्या है, एरर आ गया है। तो हम एरर को ही पढ़ना सीख लेते हैं कि हमारे पास दोबारा इस चीज में, हमारे पास एल्स इफ में हमारे पास एरर आया है। अब ये एरर क्या है, आप ये देखें, सिंटेक्स हमने सही नहीं लिखा। अब क्या सिंटेक्स सही नहीं लिखा, हमने कहा हमारे पास
अगर एज इक्वल हो 70 तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाए। अदरवाइज अगर हमारे पास एल्स में हमने कोई कंडीशन तो नहीं बताई, अगर हमारे पास एज इक्वल है फॉर एग्जांपल 89 तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाए। अगर ये प्रिंट नहीं 89 है ना तो सिंपल है यही प्रिंट होगा। आगे हमारे पास लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वैसे आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो इसे रिफ्रेश कर देती हूँ मैं और कंसोल की तरफ चल देती हूँ। शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिए एज इज ग्रेटर देन 7 या मैं बड़ी कर देती हूँ स्क्रीन ना आपको ना। ये देखिए आप, शेयर भी कर देती हूँ। ठीक हो गया, एज इज ग्रेटर देन 70 वही चीज प्रिंट होकर आ गई है। इफ समझा दिया, इफ एल्स इफ समझा दिया और एल्स समझा दिया। अब मैं इसके ऑपरेटर्स की तरफ आऊंगी। उसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारी एज इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। तो मैं ये कोटेशंस में लिख लेती हूँ ताकि आपको याद रहे, नॉट इक्वल। ठीक हो गया। उसके अलावा हम एक और चीज कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक आपको चीज बतानी है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, अच्छा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है ये समझाने लगी हूँ मैं आपको। अगर हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर क्या काम कर रहा होता है, किस तरह वर्क करता है, ये देख लेते हैं। सॉरी, अगर हमारे पास ट्रिपल इक्वल के साइन है वो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? इसे टर्नरी ऑपरेटर नहीं बल्कि इसको बोलते हैं ट्रिपल इक्वल्स। ये जो होता है बेसिकली इसमें और टर्नरी ऑपरेटर्स, ट्रिपल इक्वल। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या शो कर रहा होता है? सिंपल, अगर हमारे पास नीचे आपको रफ वर्क समझा देती हूँ। ये तो है, हमें शो करता है सिंपल, ये हमें शो नहीं करता नॉट शोइंग टाइप, ये हमें टाइप शो नहीं करता। बट जो हमारे पास ये ट्रिपल इक्वल्स टू है ये हमें शो कर रहा होता है, टाइप भी साथ में ही शो करता है। टाइप शो कर रहा था उसके साथ जो भी कैटेगरी है मतलब वैल्यू हमारे पास कौन सी है वो भी शो कर रहा है। टाइप्स और वैल्यू, शोइंग टाइप एंड वैल्यू जो आपने, तो ये हमें शो कर रहा होता है जो आपने टाइप और वैल्यू जो आपने ऊपर वेरिएबल बनाया उसकी। ठीक हो गया, यानी कि इक्वल्स टू हमें ये शो करेगा कि उसके, ये शो नहीं करेगा कि उसकी टाइप कौन सी हो रही है, हमारे पास शो करेगा उसकी टाइप और वैल्यू को शो कर देगा। टर्नरी ऑपरेटर की तरफ भी आती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको इक्वल्स के बारे में बता देती हूँ और एंड गेट ये चीज बता देती हूँ। एंड गेट नहीं बोल रहे हम, इसमें ऑपरेटर ही बोल सकते हैं हम, एंड ऑपरेटर। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी एज जो है वो जो है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड एज के साथ में एक और वेरिएबल बना देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स का वेरिएबल बना देती हूँ जो मेरे पास होगा 67। अगर मैं चाहती हूँ कि एज जो है वो मेरी, ये हमने एज जो है वो ग्रेटर देन है 78 एंड, और हमारा एक्स है वो ग्रेटर देन है 70, यानी कि इस एंड जो होगा ना ऑपरेटर जो होगा वो ये चेक करेगा, चेक बोथ कंडीशन ट्रू। इसके लिए दोनों कंडीशन जो होगी वो ट्रू होनी चाहिए। तो एंड ऑपरेटर ये चेक करेगा कि हमारे पास जो ये आपने कंडीशन बताई है दोनों ऑपरेटर के लिए सही है या नहीं।
ठीक हो गया। इसी के साथ आप और का ऑपरेटर भी लगा के कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं मैं नीचे एक्सप्लेन कर देती हूँ ना। इसका कोड इसी तरह रहने दें, क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं आपको आउटपुट शो करूंगी, इसलिए मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या करेगा, चेक करेगा कि इसने ये बहुत कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये बस बोल देता है कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, और ऑपरेटर। ठीक हो गया। और ऑपरेटर ग्रेटर देन में तो लेस देन नहीं होते, इसमें भी सब ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो इसमें ये चेक करती है कि कोई ना कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोबारा से कोड देख ले। ये हमारी एज जो ऊपर एक्सप्लेन देखिए, एज हमारी 89 है, और जो हमारे पास एक्स की जो हमने वैल्यू जो गिवन है वो 65 है। तो नीचे जो हमने कोड एक्सप्लेन किया हमने कि अगर हमारे पास एज ग्रेटर देन 78 है तो ये तो चलो वैल्यू हमारी ट्रू हो गई। अगली देखते हैं, और यानी कि इन दोनों में से एक होनी चाहिए, या फिर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 78 हो, तो इन दोनों में से जो भी होगा फिर वो चीज वो प्रिंट करवा देगा। और ऑपरेटर का समझ आ गया, तो मैं आपको ये प्रिंट करके बता देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए एज इज ग्रेटर देन 70 है, दोनों में दोनों कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू हो रही है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि ट्रिपल इक्वल का भी बता दिया, लेकिन एक चीज रहेगी टर्नरी ऑपरेटर का, एंड गेट भी बता दिया और गेट भी बता दिया। अब एक स्विच रहेगी और हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर के बारे में रहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग। टर्नरी ऑपरेटर का बेसिकली मकसद ये कि आप तीन या इससे ज्यादा, अगर मैं चाहती हूँ एज जो है मेरे पास वो इक्वल हो जाए 45, इसका आप स्ट्रक्चर गौर से देखिएगा, एज इज 45, मतलब आप स्टेटमेंट देखिएगा मैं कितनी एग्जीक्यूट कर रही हूँ। उसके बाद कॉलन एज इज लेस देन 45, तो आप ये देख सकते हैं ये हमें शो कर रहा होता है टर्नरी ऑपरेटर। आपने हर वीडियो में देखा होगा मैंने किसी में भी सेमीकोलन लगाना नहीं भूली, तो क्योंकि इससे कोड हमेशा क्लीन रहता है, तो आप भी मत भूलिएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है कि इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों, ये आप देख सकते हैं मैंने तीन स्टेटमेंट है, एक ये कि एज तो ये होनी चाहिए, तो वो प्रिंट कर देगा कि एज जो है 45 है, या फिर एल्स जिस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा मैं आपको एक और, आपने ये चीज मतलब लिखी, ये चीज लिखी, तो आपने बताया है कि अगर एज 78 से ग्रेटर देन हो, फिर या फिर एक्स की वैल्यू ये हो, मतलब तीन स्टेटमेंट आपने भी प्रिंट करवाने, इफ एल्स इफ एंड एल्स। हमने एक ही लाइन में तीन जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो हमने प्रिंट करवा दी। तो टर्नरी ऑपरेटर ये काम कर रहा होता है, और कितना जबरदस्त ये काम कर रहा होता है कि इतना बड़ा कोड लिखने से अच्छा नहीं है कि हम सिर्फ एक लाइन लिख लें। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर इस तरह काम कर रहा होता है। आपको इक्वल्स टू का भी समझ आ गया, ट्रिपल इक्वल्स टू का भी मैंने समझाया, उसके अलावा एंड का भी समझा दिया। आप देख रहे हैं एंड ऑपरेटर इसको नहीं बोल सकते। चलिए आप ले लें ऑपरेटर, इसको वैसे ये डीएस में इसको ऑपरेट गेट्स बोलते हैं, एंड गेट और गेट जोर गेट, बट इसमें आप ऑपरेटर ही ले लें। और ये टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब एक चीज रहेगी स्विच। तो ये सारा कोड जो है मैं सेव कर लूंगी, इसीलिए मैं इसको
कमेंट्स में बना रही हूँ। अब एक रह गया स्विच, ये आप देख रही है हमें सजेशन दे रहा है। अच्छा, अगर आप सेटिंग में जाके तो आप स्विच का पूरा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, बट आप ऐसे मत लिखिएगा क्योंकि मतलब इतना शॉर्टकट बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप खुद टाइप करिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं भी आपको सारा टाइप करके बता रही हूँ, तो आप देख ले। सबसे पहले हम लेते हैं, कोई भी केस ले ले आप। 56 केस क्या होता है, किस तरह काम करता है, ये सब समझाऊंगी, बट अभी सिर्फ आप टाइप करते जाए। मैं प्रिंट करवा रही हूँ console.log you are in 56। वैसे मैं 56 की नहीं हूँ, ये आप लोग को समझाने के लिए। ठीक हो गया, तो फिर मैं लगा दूंगी। अगर मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये ब्रेक लग जाए, अदरवाइज मैं जाती हूँ। अगर मेरे पास के जो है वो 34 हो जाए तो फिर कंसोल सॉरी ये रेड लाइन क्यों आ रही है ये भी समझा रही हूँ, बस आप लिखते जाए, अभी सिर्फ टाइप करते जाए। console.log in 34। ठीक हो गया। अभी सिर्फ मैं 2 स्टेटमेंट ही समझा देती हूँ, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, इसका क्या मतलब है ये चीज अभी समझा रही हूँ। तो ये हमारा स्विच का कोड है, ये आपको ना थोड़ा सा परेशान कर देगा, इसलिए मैं इसको अलग कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास स्विच का स्ट्रक्चर है, आप देखिए। तो मैं इसमें कमेंट्स में बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। स्ट्रक्चर ऑफ स्विच, स्ट्रक्चर ऑफ स्विच। ठीक हो गया, जब आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा ये स्ट्रक्चर है स्विच का। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि अगर अगर आपके पास केस जो होगा 56 है तो वो प्रिंट ये करवा दे और फिर ब्रेक लग जाए, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो फिर वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर वो आगे जाएगा। तो स्विच भी सेम इज इफ एंड एल्स का काम कर रहा होता है। जैसे कि हमने टर्नरी ऑपरेटर का बताया, वो इतनी सारी लाइन एग्जीक्यूट करने से अच्छा एक ही लाइन में हम 3 वो लिख ले ताकि हमें वो समझ आ जाए। तो सेम यही काम ये कर रहा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रन करके कि इसका क्या आंसर आता है। मैं आपको शेयर कर देती हूँ स्क्रीन जहां मेरा एरर आया है। ये आप देख सकते हैं मेरा एरर आ चुका है और मैं इस एरर को बढ़ने लगती हूँ। तो आप सेम एरर देखें, वही चीज अनकॉट सिंटैक्स एरर है। तो हम एरर पढ़ते हैं, क्या एरर है ये। हमें रेड लाइन क्या शो कर रही है कि हमने तो वेरिएबल्स को डिफाइन ही नहीं किया। ये 56 कहाँ से आया, 34 कहाँ से आया। तो हमें यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करना है। आपकी मर्जी है, मैं यहाँ एक्स की वेरिएबल डिफाइन कर देती हूँ, आप चाहें तो वाई वेरिएबल। तो आप देखें जैसे मैंने एक्स की वैल्यू डिफाइन की तो हमारा ये हट गया, रेड लाइन हट गई। सेम में यही काम कंट्रोल Z मैं सिंपल चाहती हूँ ये चीज मेरे पास कॉपी हो जाए ताकि मैं आपको एक और चीज समझा दूँ। इस तरह कर करके आप लिख सकते हैं, अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो दूसरी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। कंट्रोल S किया, हम गो लीव में चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं तो हमारे पास सिंपल ये प्रिंट होके आ गया, हमारे पास बाकी प्रिंट होके नहीं आई। क्यों नहीं आया, हमारे पास x का वेरिएबल है वो इक्वल है 65 के। ठीक है, हमें
हमने जो केस दिया है, हमने बोला अगर हमारे पास x की वैल्यू 36 है तो हमें ये प्रिंट हो के हम इस एज में इन हो गए, अदरवाइज अगर 34 है तो फिर हो के हम 34 में इन हो गए, अगर 378 है तो फिर हाँ ये प्रिंट हो जाए कि x की वैल्यू हम इसमें 34 इन हो चुके, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमें रिटर्न चाहिए तो मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रही हूँ, देखते हैं हम x की वैल्यू 65 रखती हूँ, तो देखिएगा हमारे पास आउटपुट आएगा यू आर इन 34। ये देखिए यू आर इन 34, क्योंकि हमने जो ऊपर वैल्यू डिफाइन की वही हमने केस में भी बता दी कि ये वैल्यू ये सेम है। इस काम किस तरह कर रहा है, इफ एंड एल्स की। तो इफ एंड एल्स में नोट लिख लेते हैं हम, ठीक है। इफ एंड एल्स में हमने सबसे पहले चीज ये देखी, एंड देखा, ठीक है। फिर हमने देखा और देखा, ठीक है। फिर हमने देखा टर्नरी ऑपरेटर देखा, ठीक हो गया। उसके अलावा हमने देखा स्विच देख लिया एंड स्ट्रक्चर। ये चीजें हमने आज की इस वीडियो में देखी। और किसके अंदर देखा हमने, ये कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। इस चीज में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, एंड गेट किस तरह लगाते, इफ एंड एल्स का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। अब दोबारा देख लें। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो है जेएस की फाइल का ट्यूट 9 की जेएस की फाइल का लिंक यहाँ डाला। उसके बाद मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर समझाया था आपको एंड, और यहाँ पर सिर्फ स्विच के बाद मैंने रिमूव करके दूसरी फाइल में सेव करके रखा हुआ, ठीक है। जो मैं वेबसाइट से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इस पे कोई भी कभी प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा करें, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।